नमस्कार। आज मैं कुछ खास विशेष बात करने के लिए आपके सामने मैं आया हूँ। प्रश्न है ये, कुछ लोग कहते हैं पुरुष होगा तो दायां हाथ दिखाएगा हस्तरेखा जानकारी के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि लेडीज़ है तो बायां हाथ दिखाएगा हस्तरेखा के लिए। पर ये मेरा अनुभव ये कहता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। जिसका दायां हाथ कार्मिक है, कर्म करने वाला, जो स्वाधीन चित्त वाला, जो जवाबदारी पूर्ण से काम करता है, लिखता है, पढ़ता है, खेलता है, कूदता है, वही उसका मुख्य हाथ है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका दायां हाथ का ही रेखा माना जाता है। हाँ, संसार में 10% लोग हैं जिसका बायां हाथ चलता है। जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बायां हाथ से बल्ला पकड़ के बॉल मारते हैं। बहुत सारे गेंदबाज हैं जो बायां हाथ से ही गेंद फेंकते हैं। तो क्या है, तो उनका बायां हाथ ही मुख्य हाथ है, तो बायां हाथ ही उनका देखना पड़ेगा हस्तरेखा के लिए। ठीक है, क्योंकि 16, 15, 16, 17, 18 साल तक जो है उतना बुद्धि का विकास नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गुरुजन के अधीन में होते हैं, स्कूल में टीचर के अधीन में होते हैं, कॉलेज में लेक्चरर के अधीन में होते हैं। तो उनका स्वाधीनता नाम की कोई चीज़ उतना विकास नहीं हो पाती है। जब वो अपने कर्म क्षेत्र में आते हैं, दुनिया में काम करना, जवाबदारी के साथ देखना, हर चीज़ को निभाना है, जिसका दिमाग स्वयं चलाता है। मान लीजिए पुरुष है तो उसको दायां हाथ देखना पड़े। अगर स्त्री है, उसका बायां हाथ चलता है तो बायां हाथ देखना पड़े। जो हाउसवाइफ है, उनका बायां हाथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका दायां हाथ ही चलता है, तो दायां हाथ देखना पड़ेगा। हस्तरेखा के विचार के लिए दायां हाथ ही ठीक है। बहुत लोगों का क्या है, दोनों हाथ ही चलते हैं, दायां और बायां। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं, जो दोनों तरफ भी बल्ला पकड़ते हैं, दोनों हाथ से गेंद फेंकते हैं। तो क्या हो गया, तो वो आम से खास माना जाता है। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बायां हाथ सिर्फ उन्हीं का देखा जाता है जो पागल है, नासमझ, मन बुद्धि, या तो शिशु का, वो भी नासमझ रहते हैं शिशु काल में। जैसे जैसे उम्र में परिपक्वता आता है, किस हाथ से वो खाता है, किस हाथ से वो लिखता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसी हाथ को ही मुख्य हाथ माना जाता है। चाहे दायां हो चाहे बायां हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो हाथ मुख्य हाथ है, जो कार्मिक हाथ है, उसी हाथ के रेखा के अनुसार ही फलादेश किया जाता है। तो इसमें कोई भ्रम पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ रेखा जैसा दायां हाथ में हमारा स्पष्ट नहीं होता है, तो बायां हाथ से हम उधार लेते हैं मन ही मन कि ये रेखा तो बाएं हाथ में ठीक है। तो जो घटना घटने वाली है दाएं हाथ के अनुसार 40 साल में, तो इसका मैंने गणना करके हमें निकालना पड़ता है कि इसका तो 80 साल तक ठीक है यार। तो ठीक है, ये इसका 40 है, इसका 80 है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से जैसा 120 हुआ, 80 और 40 साल, तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं दोनों हाथ, तो कितना निकलता है, 60। तो ये आकलन के बाद हम इसमें पहुंचते हैं कि अगर जो 40 साल में घटने वाले हैं घटना दाएं हाथ के आधार पर, तो बाएं हाथ में जो सही है उसको लेकर हम करते हैं। तो हम उसको बता सकते हैं अनुभव के जरिए से कि भाई ये घटना तेरे 60 साल में घटेगी, चाहे घटना अच्छी हो चाहे बुरी हो। धन्यवाद। हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो मेरा प्रोफाइल देखिए, मेरा नंबर है। धन्यवाद।